मैट्रिक की परीक्षा तैयारी करने वाले हमारे जितने भी प्रिय साथी भाई बहन हैं उनको बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपने वर्ण का थ्योरी पूरा पढ़ लिए होइएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पर। जो मेरे साथियों अभी तक आपने वर्ण का थ्योरी नहीं पढ़े हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क्योंकि हिंदी के मार्क्स लाने में सबसे बेहतर होता है व्याकरण। तो व्याकरण को साथियों पढ़ना नहीं भूले। तो आपने अभी तक थ्योरी पढ़ लिए होइएगा। तो चलिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। तो शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, प का उच्चारण स्थान क्या है। साथियों, आप प का उच्चारण स्थान कीजिए कि उसका क्या आता है। इसका प का उच्चारण होगा ओष्ठ, क्योंकि ओठ से हमें उच्चारण होता है, इसलिए उच्चारण होगा ओष्ठ। नेक्स्ट है, व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं। ये देखिए साथियों, ये तिरछी रेखा किसी भी व्यंजन के नीचे लगाया जाता है तो उसको बोला जाता है हलंत। और जिस शब्द में हलंत लग जाता है वह शब्द आधा बन जाता है। जैसे मान लिया जाए कि प में हलंत लग गया तो वह बन गया आधा, च में हलंत लग गया तो बन गया आधा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हलंत। याद रखिएगा, जैसे मान लिया जाए कि लो है, लो में ये हलंत लग गया तो हलंत लग गया तो इसका अर्थ हो गया कि आधा को लो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद हैं। साथियों, स्वर्ण वर्ण के कितने भेद हैं, तो स्वर्ण वर्ण के 3 भेद हैं। आपने थ्योरी में पढ़े होइएगा कि स्वर्ण वर्ण के 3 भेद हैं उच्चारण के आधार पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, च का उच्चारण स्थान क्या है। साथियों, च का उच्चारण स्थान क्या है आप बता सकते हैं। च का उच्चारण स्थान हो जाता है तालु, क्योंकि च जैसे पढ़िएगा तो च जीभ ऊपर सर जाता है तो ये हो जाता है तालु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन सा हो जाएगा। तो अंतस्थ व्यंजन साथियों ये हो जाएगा लॉ। क्या हो जाएगा, लॉ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन, एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है। एक मात्रिक कहता है कि एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है, तो यह हो जाएगा ह्रस्व स्वर। क्या हो जाएगा, ह्रस्व स्वर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुक्ताक्षर। मुक्त अक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। तो मुक्त अक्षर की अंतिम ध्वनि होती है स्वर। क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन सा है। इकहरा याद रखिएगा साथियों, इकहरा जो है आप लोग इस टाइप के लिखते हैं तो ये होता है इकहरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लौ कौन व्यंजन है। लौ जो है यह कौन व्यंजन है, यह हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। आप लोग एक बार थ्योरी आप जरूर देख लीजिएगा। थ्योरी का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जिसका आपको हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते जाएगा। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, तो किसकी होती है, तो मुक्त अक्षर। मुक्त अक्षर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अक्ष त्र ज्ञ कौन व्यंजन है। तो अक्ष त्र ज्ञ जो है यह हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। कौन हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। तो साथियों, वर्णों के उच्चारण समूह को कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विराम चिन्हों में कौन सा विस्मयबोधक चिन्ह होता है। तो विस्मयबोधक चिन्ह कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का आप लिखते हैं। हिंदी में ह्रस्व वर्ण कितने हैं। तो हिंदी में ह्रस्व वर्ण 4 है। थ्योरी देख लीजिएगा, 4 हो जाएगा। अ का उच्चारण स्थान क्या है। अ आप उच्चारण करके देखिए, अ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, ठीक है, कंठ हो जाएगा। र तथा री का उच्चारण स्थान क्या है, र और री। साथियों उच्चारण कीजिए, र और री, र और री का उच्चारण स्थान हो जाएगा
मूर्धा। क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन घोष वर्ण होता है? कौन सा घोष वर्ण होता है? तो ह जो है घोष वर्ण होता है। निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? उच्चारण स्थान करके देखिए, कंठ से किसका हो जाएगा? ख। ख जो है उच्चारण स्थान कंठ से होगा। नेक्स्ट है, हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या 4 हो जाता है। कौन कौन हो जाता है? कमेंट में बताइएगा। 4 हो जाता है। यो को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? यो को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? तो रखा जाता है अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अघोष वर्ण सा है? कौन सा अघोष वर्ण है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा च। च जो है ये हो जाएगा अघोष वर्ण। नेक्स्ट है, तलाब्य स्व का उच्चारण स्थान क्या है? तो तलाब्य स्व का उच्चारण स्थान जो है यह है तलाब्य तालु। क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा तलाब्य स्व। ठीक है। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो ई का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। क्या हो जाएगा साथियों? तालु हो जाएगा। क्या? नेक्स्ट है, लौ का उच्चारण स्थान बताएं। तो लौ का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा यह हो जाएगा लौ। लौ जैसे ही पढ़िएगा तो इसका हो जाएगा दंत। दांत के सहारे होता है, इसका आंसर हो जाएगा दंत। ठीक है। नेक्स्ट है, व्यंजनों में के अंत में इस टाइप का है, हलंत लगने पर उनका मान होता है। उनका मान क्या होता है साथियों? इससे पहले आप क्वेश्चन बताए थे, क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। जैसे हलंत लगेगा तो उनका स्थान हो जाएगा आधा। दो का उच्चारण स्थान क्या है? दो पढ़िए साथियों, दो पढ़िए, उच्चारण कीजिए दो का। तो दो का उच्चारण हो जाएगा दांत से। दांत से उच्चारण होता है इसलिए हो जाएगा दंत। आ दीर्घई और दीर्घऊ वर्ण होता है, तो इसका वर्ण कौन सा हो जाएगा साथियों? इसका वर्ण हो जाएगा दीर्घ स्वर। क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ का उच्चारण स्थान, भ जैसे भ पढ़िएगा तो दोनों ओठ सट जाता है, इसलिए इसका हो जाएगा ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंघ का उच्चारण स्थान क्या है? तो अंघ का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। जैसे अंघ पढ़िएगा तो कंठ से उच्चारण होता है, तो इसके लिए ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बड़ी नौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो बड़ी नौ का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा। क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं साथियों? तो व्यंजन जो है 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, गौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो गौ का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। तो का उच्चारण स्थान क्या है? तो का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। तो पढ़िएगा तो का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। छ का उच्चारण स्थान क्या है? तो छ का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। छ का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। ध का उच्चारण स्थान क्या है? तो साथियों ध का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। ध जैसे ध पढ़िएगा तो दांत के सारे उच्चारण होता है, तो यह हो जाएगा दंत। नेक्स्ट है, एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। तब वह क्या कहलाती है? तो वह संपृक्त ध्वनि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संपृक्त ध्वनि कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। जैसे ही फ पढ़ेंगे तो फ जो है दोनों ओष्ठ सट जाता है और फ का उच्चारण होता है। ट का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो ट का उच्चारण स्थान जो है यह हो जाएगा मूर्धा। क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन योजक है? चिन्हों में कौन सा योजक चिन्ह है? तो साथियों यह हो जाएगा सी हो जाएगा योजक चिन्ह, या डैश भी पढ़ते हैं। योजक चिन्ह किसको कहते हैं साथियों? इस
वर्ण में टोटल 39 क्वेश्चन था। साथियों बताइएगा कि 39 में आपका कितना मार्क्स आता है। साथियों थ्योरी जो है पढ़ना ना भूलिएगा। अगर इससे बहुत सा क्लास है, आप क्लास जितने भी आप हमारे साथियों तैयारी कर रहे हैं सारे विषय का क्लास आप देखिए, आपको बेस्ट नंबर आएगा। 400 प्लस नहीं आएगा तो मुझे कहना, ठीक है। रहा आपकी मेहनत पे, तो मेहनत साथियों कंटिन्यू कीजिए, आपको अच्छा मार्क्स आएगा। तो आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में शब्द लेकर सबसे पहले आपको हम थ्योरी लेकर आएंगे, उसके बाद जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। तो बताइएगा साथियों कि 39 मार्क्स में 39 नंबर में कुल कितना मार्क्स आपका आ रहा है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।